रात का पहरा। रामू पहरेदार था। पुरानी वीरान फैक्ट्री में उसका काम था रात की रखवाली करना। रात के अंधेरे में फैक्ट्री और भी डरावनी लगती थी। रामू को डर लगता था, पर पेट पालने के लिए उसे यह काम करना ही पड़ता था। पहले तो सब ठीक रहा। रामू गेट के पास बैठा रहता और समय बिताने के लिए गाने गुनगुनाता। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रामू ने अपने कंधे पर एक झुंझलाहट महसूस की। पलटकर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। फैक्ट्री के अंदर से आवाजें आने लगी। धातु के गिरने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। रामू का दिल तेज होने लगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। टॉर्च की रोशनी में मशीनें भूतिया साया बना रही थीं। हवा में धूल के कण तैर रहे थे। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर आहट पर चौंकते हुए। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर वहां कुछ नहीं होता। फिर भी वह अजीब सी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। अचानक रामू ने एक फुसफुसाहट सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके नाम ले रहा है। रामू, रामू। आवाज हवा में घुल रही थी, ठंडी और खोखली। रामू डर के मारे ठिठक गया। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक अंधेरा कोना था, जहां से टॉर्च की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। केवल फुसफुसाहट जारी रही और तेज होती गई। रामू को अब साफ सुनाई दे रहा था, रामू, भाग जा, यहां से भाग जा। फिर फुसफुसाहट चीख में बदल गई। एक खून जमा देने वाली चीख जो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि यहां कुछ बुरा होने वाला है। हवा और भी ठंडी हो गई। रामू को लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। उसे गुस्सा महसूस हो रहा था, एक अदृश्य प्राणी का क्रोध जो उसे निशाना बना रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। रामू ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां अंधेरे में उसे दो आंखें दिखाई दी, दो जलते हुए अंगारे जो उसे घूर रहे थे। रामू की सांसें थम गईं। वो जो देख रहा था वो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। आंखें उसके करीब आने लगीं, धीरे धीरे, मानो उसका डर बढ़ाना चाहती हो। फिर अंधेरे से एक चेहरा उभरा, एक कंकाल सा चेहरा जिस पर मांस नहीं था, केवल हड्डियां थीं। आंखें खोपड़ी में दो खाली गर्तों की तरह धंसी हुई थीं। प्राणी ने फिर चीखी, इस बार और भी भयानक तरीके से। रामू को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो पीछे हटा, ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। रामू अपनी टॉर्च प्राणी पर ताने हुए पीछे हटने लगा। उसे भागना था, अपनी जान बचानी थी। लेकिन प्राणी उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसके करीब आता जा रहा था। रामू उठा और दौड़ा। वो फैक्ट्री के गलियारों में भागा। उसका पीछा करते हुए प्राणी की चीखें गूंज रही थी। उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, और जल्दी। लेकिन प्राणी तेज था। वो हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। उसकी हड्डियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। रामू को एहसास हो गया कि वो उसे पकड़ने वाला है। रामू ने एक लोहे का दरवाजा देखा। शायद ये फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता हो। उसने सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसे पीछे से बंद कर लिया। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दरवाजे पर कान लगाया। प्राणी बाहर था, दरवाजा पीट रहा था, अपनी हड्डियों से खरोंच रहा था। रामू को पता था कि यह सुरक्षित नहीं है। उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई। वो एक छोटी सी खिड़की देखी। क्या वो उससे बाहर निकल सकता था? खिड़की बहुत ऊंची थी, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और उस पर चढ़ गया। खिड़की तोड़कर उसने खुद को बाहर धकेल दिया। बाहर अंधेरा था, लेकिन रामू को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उस डरावनी जगह से दूर भागना चाहता था। वो दौड़ता रहा जब तक कि वो फैक्ट्री से बहुत दूर नहीं पहुंच गया। जब सूरज उगने लगा तो रामू को थोड़ी राहत महसूस हुई। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका शरीर थकान से चूर था। उस रात जो हुआ था वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा।
रामू ने फिर कभी उस फैक्ट्री में काम नहीं किया। उस भयानक रात की यादें उसे हमेशा डराती रहीं। लोगों ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया, उसे पागल समझा। लेकिन रामू सच जानता था। उसने उस रात जो देखा था वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो कोई ऐसी चीज थी जिसे वो समझ नहीं पाया था। और वो जानता था कि वो चीज अभी भी उस फैक्ट्री में है, अंधेरे में छिपी हुई, किसी और बेकसूर शिकार का इंतजार कर रही है। और इस तरह पुरानी वीरान फैक्ट्री अपने भयानक रहस्य के साथ खड़ी रही, एक भूतिया स्मारक बनकर उस रात की याद दिलाती रही जब रामू मौत के मुंह से बचकर निकला था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।